ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਕੁਆਂਟਮ ਮੈਕੈਨਿਕਸ ਦਾ। आई थिंक आप 3 ਲੈਕਚਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁਣ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं इसलिए मैं मतलब रेगुलर क्लासेस नहीं लै पाऊँगी। ठीक है जी, बट जल्दी आप रेगुलर भी स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला आप गल करांगे, लास्ट मैंने नॉर्मलाइजेशन फंक्शन करवाया सी। अज आप गल करांगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लीयर। देखो सब तो पहला आप जो ये गल कर रहे टाइम डिपेंडेंटली कर रहे हैं और फ्री पार्टिकल ली करांगे। किस दे लिए केस करांगे? फॉर फ्री पार्टिकल। फॉर फ्री पार्टिकल। क्लीयर। तो सब तो पहला देखते हैं अपने को कहते एक वेव फंक्शन है साई एक्स ते टी दी फॉर्म आपां नूं पता लिखिया जाता है। ठीक है जी, क्लीयर। तो मीनस ये बिहेवियर दसदा पार्टिकल का। पोजीशन आप गल कर लैने एक्स की शो करता जो पोजीशन है उस चीज़ की, टी टाइम की। क्लीयर। तो नैक्सट आप गल करांगे जो मूव कर रहे हैं पॉजिटिव एक्सिस दे विचकार, पॉजिटिव एक्स डायरैक्शन दे विच। क्लीयर। जिहदी टोटल एनर्जी कितनी रहूगी ई एंड मोमेंटम कितना रहूगा पी। पी नाल आप शो करते हैं। देखो हुण मैं अगर गल करा सब तो पहला अपने को साई की वैल्यू की होगी साई एक्स टी किस दे इक्वल होंदा ए ई दी पावर माइनस आईटा बाय एच कट नाल की आ जाऊगा ई टी माइनस पी एक्स। क्लीयर। हुण इसनूं आपां की करांगे? डिफरेंशिएट करांगे। एक बारी करनी है विद रिस्पैक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स। फिर एक टाइम होर करांगे डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स। मीनस जो इत्थे इक्वेशन बनूगी उसनों दोबारा की करांगे? डिफरेंशिएट। देखो ज़्यादा डेरीवेशन करने की जरूरत नहीं इसलिए मैं तुहानूं डायरैक्ट करवाऊँगी। तो अपने कोल की है कि आ जाऊगा साई स्केयर कर्ल स्केयर साई बाय कर्ल एक्स स्केयर जो तो डबल डेरीवेटिव करता किस दे इक्वल आ जाऊगा अपने को माइनस पी स्केयर एच कट द स्केयर नाल की आ जाऊगा साई। पी की अपने को मोमेंटम है। हुण इस तो अगर मैं गल करा देखो अपने को आ गया। हुण जो एच कट स्केयर है इसमें इस साइड लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। इसनों फिर आप की करांगे? डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पैक्ट टू टाइम टी। की बन जूगी इक्वेशन पी स्केयर साई इज़ इक्वल टू माइनस एच कट स्केयर कर्ल स्केयर साई बाय कर्ल एक्स स्केयर। इसनों की करूँगी मैं? डिफरेंशिएट करांगे जो अपने कोल की है फर्स्ट इक्वेशन सी। ये तो अपने कोल एक्स वाला कंपोनेंट आ गया। इन्नी चीज़ ध्यान दे विच रखियो। हुण आपां जो आपने फर्स्ट इक्वेशन ली है ये वाली, ये अपने को फर्स्ट इक्वेशन है, मार्क कर लो। इसनों डिफरेंशिएट करूँगी मैं विद रिस्पैक्ट टू टी। जो मैं इसनों विद रिस्पैक्ट टू टी डिफरेंशिएट करूँगी तो अपने को की आऊ कर्ल साई बाय कर्ल टी इज़ इक्वल टू माइनस आई ई बाय एच कट ए ई दी पावर माइनस ई आई बाय एच कट ई टी माइनस पी एक्स। हुण डिफरेंशिएट करना तो आपां नूं आंदा। क्लीयर। तो हुण इस दे विच अगर मैं गल करा जो आप डिफरेंशिएट किया आह जो सारी चीज़ है ये किस नूं रिप्रजेंट कर रही है? साई नूं। जो आप फर्स्ट इक्वेशन लई सी इसनूं आपां की पुट कर देंगे? साई पुट कर देंगे।
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਕਰਲ ਸਾਈ ਬਾਈ ਕਰਲ ਟੀ इज़ इक्वल टू माइनस आई ई बाय एच कट साई। क्लीयर, उम्मीद है तुहानूं क्लीयर हो चुकी है चीज़। ठीक है जी, हुण आयोटा नाल आपां की करांगे डिवाइड करांगे आयोटा नाल मल्टीप्लाई ते अपने कोल इक्वेशन की बन जूगी कर्ल साई बाय कर्ल टी इज़ इक्वल टू ई बाय आइटा एच कट साई। पता है ना आइटा स्केयर -1 होंदा, माइनस माइनस प्लस हो जाऊगा। हुण इत्थों आह वाला जो आइटा एच कट है इस साइड चला जाऊगा, की बन जूगा आइटा एच कट कर्ल साई बाय कर्ल टी ई साई। ठीक है जी, आ बन गई इक्वेशन बन गई। हुण देखो आपां लास्ट लैक्चर दे विच की कीता सी, मैं तुहानूं करवाया सी कि कोई भी पार्टिकल है वो वेलोसिटी है जो वो लाइट के नाल मूव करदा, दी जो स्पीड होंदी है वो लैस होंदी है वेलोसिटी ऑफ लाइट नाल, तो जो टोटल एनर्जी होंदी है ई वो किस दे इक्वल सी पी स्केयर बाय 2m। कित्थों आया ये कनाइटिक एनर्जी, तो ये तो आपां नूं पता है। ठीक है जी, किस दे इक्वल है पी स्केयर बाय 2m। हुण इहदे नाल मैं दोनों साइड अगर साई फंक्शन नूं मल्टीप्लाई करदा तो अपनी इक्वेशन आ बन जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट साई नाल बोथ साइड लैफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया। इस तो बाद आपां ने जो वैल्यू निकालियां ने ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਹੁਣੇ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ ਈ ਸਾਈ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪੀ ਸਕੇਅਰ ਸਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਜੂਗਾ ਮਾਈਨਸ ਐਚ ਕਟ ਸਕੇਅਰ ਬਾਏ 2m कर्ल ਸਕੇਅਰ ਸਾਈ एक्स टी, एक्स ते टी का फंक्शन चल रहा है, अपॉन कर्ल एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू आइटा एच कट कर्ल साई एक्स कॉमा टी डिवाइड बाय कर्ल टी। ये अपने को रिजल्ट है वन डिमेंशनली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वन डिमेंशनल केस के लिए ये अपने को आ गया रिजल्ट आ गया। क्लीयर, उम्मीद है तुहानूं ये चीज़ क्लीयर हो गई होगी। नैक्सट अगर मैं गल करा, अगर कोई पार्टिकल सबजैक्टेड टू अ फोर्स नूं सबजैक्ट कर देना, मतलब फोर्स की तरफ फोर्स अप्लाई हो जाती है, कोई भी पार्टिकल फॉर अ पार्टिकल सबजैक्टेड टू फोर्स, कहते कोई भी पार्टिकल ते की है एक फोर्स एक्ट कर रही है, सबजैक्टेड टू का मतलब फोर्स अप्लाई हो रही है, तो जो अपने को टोटल एनर्जी सी की ई, टोटल एनर्जी की अपने को ई, वो किस दा सम होगी किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये तो आप बचपन तो ही पढ़ते हैं, 9th 10th क्लास तो शुरू हो जाता है कि टोटल एनर्जी किस दे इक्वल होंगी है किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हुण देखो पोटेंशियल एनर्जी नूं मैं रिप्रजेंट करूँगी वी दे नाल, वी नाल, वैसे भी वी नाल करते हैं आपां, ते किनेटिक एनर्जी नूं मैं की लिखूँगी पी स्केयर बाय 2m। ये आपां कल कीता सी, कल वाली क्लास मतलब जो लास्ट क्लास कीती सी उस दे विच कीता सी। ठीक है, बन गई अपने को इक्वेशन। हुण इस भी की करांगे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड साई फंक्शन नूं, ई साई इज़ इक्वल टू पी स्केयर बाय 2m साई प्लस वी साई। वी की है एक्स ते टी का फंक्शन है, ध्यान दे विच रखियो। हुण देखो जो अपने कोल इक्वेशन सीगी, एक ई साई वाला रिजल्ट आया सी अपने कोल, एक अपने कोल केड़ा रिजल्ट आया सीगा पी स्केयर साई। फिर तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जदों आप इस वैल्यूज़ पुट करांगे तो अपने कोल की बन जूगा आइटा एच कट कर्ल साई बाय कर्ल टी, साई किसका फंक्शन है एक्स ते टी का, इज़ इक्वल टू माइनस एच कट स्केयर बाय 2m नाल की जो कर्ल स्केयर साई बाय कर्ल एक्स स्केयर प्लस की चल रहा अपना वी जो किसका फंक्शन है एक्स कॉमा टी का। क्लीयर, नाल आपां की कर रहे हैं जो ए जो फंक्शन आया नाल की चल रहा है साई चल रहा है, तो साई भी लिख दूंगी मैं। ठीक है, साई भी अगे किसका फंक्शन है एक्स कॉमा टी का। उम्मीद है तुहानूं इत्थे तक इक्वेशन क्लीयर हो चुकी है। देखो यह की है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कोई भी पार्टिकल सबजैक्ट मीनस फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई होंदी है किसी भी एक्ट होंदी है उस पार्टिकल ते, किस केस च वन डिमेंशनल च, इन वन डिमेंशन। क्लीयर,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਐਚ ਕੱਟ ਸਕੇਅਰ ਬਾਏ 2m ਡੈਲ ਸਕੇਅਰ ਸਾਈ प्लस वी साई इज़ इक्वल टू आइटम एच कट कर्ल साई बाय कर्ल टी। क्लीयर। ये तो साई की है अपने को, जो इत्थे साई है ये की अपने को पोजीशन वैक्टर है जो किसदा हुंदा है, पोजीशन वैक्टर आर दा एंड टाइम की है टी दा। तो साई नूं इत्थे मैं की लिखूँगी, साई इज़ इक्वल टू आर वैक्टर कॉमा टी। ठीक है जी। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, बेसिक प्रिंसीपल्स ने, ये तो आप पढ़ते आने हैं। ठीक है। तो उम्मीद है तुहानूं ये चीज़ की है क्लीयर हो चुकी होनी कि इक्वेशन बनी किवें। नैक्सट आप गल करांगे टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो लास्ट की टाइम डिपेंडेंट सीगी, हुण आपां की गल करांगे टाइम इंडिपेंडेंट दी गल करांगे। क्लीयर। तो हुण देखो बहुत सारी इक्वेशनस आ जाती है जिहदे विच की है, जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है वी है, वो डिपेंड नहीं करती किस ते टाइम टाइम ते डिपेंड नहीं करती। तो जी उस ते फोर्स एक्ट करती है, तो जो ये वी है अपने कोल, ये की करता है, वेरी करता है किस दे नाल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल ओनली। ये किवें वेरी करूगा, सिर्फ पोजीशन नाल लिंक करूगा, मतलब टाइम नाल लिंक नहीं करूगा। क्लीयर। तो हुण अगर आप गल करिए इस दे विच, हुण साई एक्स टी है जो अपने कोल, वो दो फंक्शनस दे विच होगी अपने कोल। साई एक्स टी, साई दा जो फंक्शन है वो किस तरह नाल होगा, इन्हूं मैं किवें लिख सकदी हां, साई एक्स टाइम टी। क्लीयर। इस वे दे नाल हुण देखो अगर मैं गल करां, इस दे विच आपां ने की करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है फर्स्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो अपने कोल की है, जो साई एक्स टी है, इत्थे मैं की पुट कर दूँगी, आइटम एच कट कर्ल बाय कर्ल टी। इत्थे की आ जाऊगा अपने कोल, साई एक्स टी, मतलब टाइम दा फंक्शन ऐड हो जाऊगा। ठीक है जी। दूसरी साइड की हुंदा, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फर्स्ट हुंदी अपने कोल, सैकेंड साइड जो अपने को राइट हैंड साइड है, की हुंदा अपने को माइनस एच कट स्केयर बाय 2m कर्ल स्केयर बाय कर्ल एक्स स्केयर नाल की आ जो साई एक्स ते टाइम टी दा फंक्शन आ जाऊगा। क्लीयर। उम्मीद है क्लीयर हो चुके। देखो जदों हुण इहनूं आपां की है सॉल्व करांगे, क्योंकि आपां डिफरेंशिएट किस दे विद रिस्पैक्ट टू करांगे, हुण टाइम दे विद रिस्पैक्ट टू करांगे। क्लीयर। जदों इसनूं की है टाइम दे विद रिस्पैक्ट टू करांगे तो अपने कोल ना कुछ इक्वेशनस बन जाएंगे, डिफरेंशिएट करांगे जदों, तो वो इक्वेशनस तुहानूं करन दी जरूरत नहीं है, ये भी मैं सीधा तुहानूं रिजल्ट करवाऊँगी, क्योंकि अपने कोल की है रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो जदों आप इसनूं डिफरेंशिएट करांगे तो अपने कोल पहला तो यह बनूगा माइनस एच कट स्केयर बाय 2m कर्ल स्केयर फाई बाय कर्ल एक्स स्केयर प्लस वी एक्स फाई एक्स इज़ इक्वल टू ई फाई एक्स। इत्थे जो फाई है ना, कन्फ्यूज़ नहीं होना, फाई रिप्रजेंट करता जो अपने को ए चीज़ होंगी है, ए ई दी पावर आइटम पी बाय एच कट एक्स, इस चीज़ की। क्लीयर। तो हुण देखो आह अपने को की आ गई, इक्वेशन आ गई। इस दे विच इनू मैं की लिख सकती हाँ, आह देखो दोनों एक सेम नहीं लग रही, मतलब फाई एक्स कॉमन निकल जूगा। तो आपां की करांगे, फाई एक्स नूं की कर देंगे, कॉमन कर देंगे, माइनस एच कट स्केयर 2m नाल की आऊगा कर्ल स्केयर फाई बाय कर्ल एक्स स्केयर प्लस वी माइनस ई फाई इज़ इक्वल टू 0। मीनस ये की है वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखो टाइम नहीं आ रहा ना इस इक्वेशन दे विच, यही तो मैं दसना चाहती सी कि यह टाइम तो की होगी, इंडिपेंडेंट होगी। केड़ी इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लीयर। उम्मीद है तुहानूं ये चीज़ की है क्लीयर हो चुकी है। हुण देखो जो अपने कोल फाई है, इसनों मैं की लिख सकती हाँ, किस फंक्शन च लिख सकते हैं, फाई आर दे विच लिख सकती हाँ। मीनस इसनों आपां होर किस तरह लिख सकते हैं, माइनस एच कट स्केयर बाय 2m नाल की आ जाऊगा अपने को कर्ल स्केयर फाई आर दा फंक्शन, क्योंकि टाइम तो लैके नहीं चलना, डिवाइडेड बाय की है अपने को
कर्ल आर स्केयर आऊगा, सॉरी इस तरह नाल वैक्टर फॉर्म दे विच प्लस वी माइनस ई फाई आर इज़ इक्वल टू जीरो। ये की होगी जो अपने को इक्वेशन सी अपने लास्ट इक्वेशन लिखी है इसनों इस तरह नाल भी लिखिया जा सकता है। क्लीयर, उम्मीद है तुहानूं क्लीयर हो चुकिया, समझ आ गया होना। तो इसनों अगर मैं 3 डायमेंशनल दे विच लिखना होवे फिर की इक्वेशन बनूगी, अगर 3 डायमेंशनल दे विच इसनों रिप्रजेंट करना होवे तो अपने कोल की बन जाता है, डेल स्केयर फाई प्लस 2m एच कट द स्केयर ई माइनस वी फाई इज़ इक्वल टू किस दे आ जाऊगा, जीरो दे आ जाऊगा। फाई नू मैं की करूँगी, रिप्लेस कर दूँगी किस दे नाल, साई दे लई, क्योंकि आपां यही लैके चलते हैं तां ज़्यादा होर कुछ चेंज नहीं करना। डेल स्केयर साई प्लस 2m एच कट द स्केयर ई माइनस वी साई इज़ इक्वल टू की आ गया अपने को, जीरो आ गया। तो साई की हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया किस तो, टाइम तो। क्लीयर, तो इसनों आपां होर की कह सकते हैं, इस इक्वेशन नूं की कह सकते हैं, स्टैडी स्टेट इक्वेशन, क्योंकि इंडिपेंडेंट है किस तो, टाइम तो इसनों की कह सकते हैं, स्टैडी स्टेट इक्वेशन भी कहा जाता है। क्लीयर, उम्मीद है तुहानूं इत्थे तक सारियां चीज़ां की है क्लीयर हो गई होनियां, मैं तुहानूं बिल्कुल सिंपल जे वे नाल करवाइयां ने। ठीक है जी, नैक्सट आपां जो गल करनी है नैक्सट टॉपिक दी, देखो नैक्सट है ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ एनर्जी ईगन फंक्शन या आइगन फंक्शन, कुछ भी कह सकते हो। देखो कहते कोई भी जो दो नॉर्मलाइज फंक्शन ले आपने साई एम ले लिया, एक आप एक्स वाई जैड 3 डायमेंशनल दे विच, एक ले लिया साई एन एक्स वाई जैड, जो कोरसपॉन्ड किनू करदे दो आइगन वैल्यू नू, एक ई एम नू एक ई एन नू। ठीक है जी, दो कोरसपॉन्डिंग वैल्यू, ये किने एनर्जीज ने पता है ना, ई रिप्रजेंट एनर्जीज। तो इन्हों ऑर्थोगोनल कदों किया जाऊगा, जदों इन्हों का इंटैग्रल प्रोडक्ट, इन्हों का इंटैग्रल प्रोडक्ट मैं शॉर्ट च लिख रही हाँ जे साई एम साई स्टार एन, इंटैग्रल प्रोडक्ट मीनस इंटीग्रेशन भी होवे ते प्रोडक्ट भी होवे, वन ऑफ दैम द कंपलैक्स कंजुगेट ऑफ द अदर। ये सिंपल लिया तो यही आप की ले लिया, कंपलैक्स कंजुगेट ले लिया। तो जो इन्हों की इंटीग्रेशन करांगे ओवर द कॉमन डोमेन, तो जो इन्हों का फंक्शन होगा कि इक्वल आ जाऊगा, जीरो के इक्वल। होर किवें लिख सकते हो तुसीं, इहदा देखो दोनों के विचों कोई भी कंपलैक्स हो सकता है। तो साई स्टार एम फंक्शन भी कंपलैक्स हो सकता है, साई एन डी टो इज इक्वल टू जीरो। एक गल ध्यान दे विच रखियो, जे एम ते एन है ये इक्वल नहीं होंगे ऑर्थोगोनल फंक्शन दे विच। क्लीयर, एंड जो अपने को डी टो मैं लिख रही हाँ, ये अपने को की है, ये है अपने को डी एक्स डी वाई डी जैड। क्लीयर, ये 3 डायमेंशनल फंक्शन ली, इसलिए आप इसनों एवें लैके चले हैं। इस दे विच भी एम नॉट इक्वल टू एन एंड डी टो की वैल्यू मैं हुणे तुहानूं दस के चुकी की हुंदा है, डी एक्स डी वाई एंड डी जैड। उम्मीद है तुहानूं ये भी क्लीयर हो गया होना। ठीक है जी, नैक्सट अगर आप गल करिए, नैक्सट है टर्म ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है जो आप कोई चीज़ की करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दिंदे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन की करते हैं अप्लाई कर दें, उसनों ऑपरेशन बोलिया जाता है इन मैथ्स एंड फिजिक्स। क्लीयर, तो ऑपरेशन की है, एक मैथेमैटिकल रूल है, मैथेमैटिकल रूल है। जदों अगर आप गल करिए जिहदे नाल की है कोई फंक्शन की है चेंज हो जाता है, जो फंक्शन आपां नूं गिवन है, गिवन फंक्शन की हो जाता है, चेंज हो जाता है, गिवन फंक्शन की हो जाता है अपने को चेंज हो जाता है इनटू अनदर, दूसरे फंक्शन दे विच, इनटू अनदर फंक्शन, उसनों आपां की कह दिंदे आ, ऑपरेटर या ऑपरेशन कह दिंदे आ, ऑपरेटर कह दिंदे आ, सॉरी मैंने लगता मैं ऑपरेशन लिख गई, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी इत्थे ऑपरेटर कर लो। ठीक है, वैसे ऑपरेशन आप वैसे एवं कह दें इंस्ट्रक्शन, बट ऑपरेटर।
क्लीयर। तो देखो हुण ये कुछ भी हो सकता है, इतने सारे मैथेमैटिकल ऑपरेशनस लग जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डिफरेंशिएट करदे आ इंटीग्रेशन करदे आ सब, ठीक है। जिमें कंसीडर कर लो कोई एक ही अपने कोल ऑपरेटर है जिन्हों की है जनरली आप इस तरह नाल ए दे उपर कैप पा के रिप्रजेंट करते हैं। इसनों की किता अगर कोई फंक्शन ते की करता एफ एक्स कोई फंक्शन है तो अप्लाई करता मैं कोई ए ऑपरेटर, तो आपां नूं ये की दऊगा दूसरा फंक्शन दे विच की हो जो चेंज हो जो दैट इज़ जी एक्स दे विच की हो गया कन्वर्ट हो गया। एग्जाम्पल दे नाल समझदे हां। देखो मैंने कोई ए ऑपरेटर जो मैंने की ले लिया डेरिवेटिव है कर्ल बाय कर्ल एक्स है। हुण इनू मैंने की किता, देखो मैंने की किता ए ऑपरेटर किस ते लगाता एक्स की पावर 4 ते। इसका मतलब एदा मतलब मैं हुणे आपां की कंसीडर करके चले हाँ कि अपने कोल की है डेरिवेटिव है, ये कंसीडर किया आपां ने या गिवन लगा लो, तो वैल्यू पुट कर देंगे की आ गया कर्ल बाय कर्ल एक्स, की आ गया एक्स की पावर 4, तो इस तो मैं जो डेरीवेटिव कर दूँगी विद रिस्पैक्ट टू एक्स 4 एक्स की क्यूब आ जाऊगा। ये केड़ा फंक्शन हो गया न्यू फंक्शन, ए की बन गया अपना जी एक्स। इसनों आपां की बोलते हैं ऑपरेटर बोलते हैं। क्लीयर, उम्मीद है क्लीयर हो चुके हैं। आज लिए इन्ना ही करांगे। अगर वीडियो तुहानूं वधिया लगदी है प्लीज़ वीडियो नूं लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। तुसीं बहुत घट शेयर करदे हो, मतलब पता ही नहीं चलता भी कोई न्यू चेंज आया भी है या ना, क्योंकि शेयर ही नहीं हो रहा चैनल ते, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता तुहाडा, कोई फीडबैक नहीं दिंदा। मतलब ज़्यादातर की है रेयर चांसिस है कोई पुरानी वीडियोज़ ते आ जान, बट तुसी की है न्यू वीडियोज़ ते तां बिल्कुल नहीं लाइक शेयर करते ना रिस्पॉन्स दिंदे हो। फीडबैक तो दे दिया करो भी कुछ चेंजिस की ज़रूरत है तो आप चेंज भी कर लिया करांगे, बट घट्टो घट्ट कुछ तो फीडबैक दिया करो, ठीक है जी। टैलीग्राम ग्रुप ਨੂੰ ज्वाइन कर लियो, अगर टैलीग्राम ग्रुप ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਐਡ नहीं ਹੈਗੇ ਤਾਂ ज्वाइन कर लियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ मैं लिंक दे दूँगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट करो चैनल ਨੂੰ। थैंक यू।